हेलो एवरीवन। करंट अफेयर के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में है वो डिस्कस करेंगे कि यूएस ने एक मिसाइल टेस्ट फायर किया, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है, वो फेल हो गया है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टर्म हाइपरसोनिक जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे एग्ज़ाम में कुछ ये यहाँ से ही टर्म उठा लिए जाते हैं और हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वहाँ पर इन्हीं टर्म्स की डिटेल्स जो है वो पूछी जाती है। तो आज हम न्यूज़ में क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम में कहीं कहीं पूछा गया है कि लाइट ईयर किस की यूनिट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है हमारा हाइपरसोनिक टेस्ट, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है कि यूएस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया लेकिन वो फेल हो गया, इसलिए उसको बहुत ही एम्बरेस फील हुआ। रीज़न क्या है एम्बरेस फील होने का कि जो है कि चाइना ने भी जो है रिसेंट में कुछ दिन पहले एक मिसाइल टेस्ट फायर किया था, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया था। वो जस्ट पास होते होते रह गया था, करीब 30 से 40 किलोमीटर के गैप से वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अदरवाइज जो है चाइना न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट जो है फायर कर लेता, मतलब सक्सेसफुल हो जाता। तो ऐसा जब चाइना ने किया तो यूएसए ने कमेटी बिठाई और ये कहा कि आप लोग पता करिए कि जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो है वो टेस्ट कर रही हैं या उस पर वर्क कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये टर्म जान लेते हैं, हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ मतलब कि हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड जो होगी वो माक 5 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर स्पीड जो है वो माक 5 से ज़्यादा हो जाए तो वो स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड कहलाई जाएगी। यहाँ माक 5 क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाइपरसोनिक स्पीड रिप्रेजेंट करती है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ वो मिसाइल जो है फायर हो जाएगी, चलेगी जाएगी, मतलब बहुत ही स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। आप साउंड की स्पीड से जब 5 गुना ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत तेज़ हो गई। तो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी कंट्री इस पर वर्क कर रही हैं। जब यूएसए ने अपनी कमेटी बैठाई और पता करने के लिए कहा कि आप पता करिए कि कौन सी जो है कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल पर वर्क कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि रसिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, इवन यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करके, यूएसए तो कर ही रहा है, यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करके ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अपना देश भी कर रहा है। इंडिया कौन सा कर रहा है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रांस भी कर रहा है। ये सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल को की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इनका मेन, अब आप पूछेंगे कि ये फेल कैसे कर गया, तो फेल ये ऐसे कर गया कि ये लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पर आप आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल, CNN का आर्टिकल देख सकते हैं कि हाइपरसोनिक टेस्ट मिसाइल जो है वो फेल हो गया है। तो ये लोग कर क्या रहे थे कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको ये इन्होंने क्या रखा, रॉकेट के अंदर रखा, फिर उसको ये कहाँ पर प्लेस कर रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद ये वहाँ से मिसाइल को फायर करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो रॉकेट के बूस्टर थे वो फेल हो गए। यहाँ पर मिसाइल नहीं फेल हुई थी एक्चुअली, जिस रॉकेट में रख करके मिसाइल को जो है लेके जा रहे थे वो रॉकेट के बूस्टर जो हैं वो फेल कर गए थे। यहाँ एक टर्म लो अर्थ ऑर्बिट है, आप इसको भी देख लीजिए। क्या होता है कि जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर 300, अर्थ की सरफेस से 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो हमको जो ऑर्बिट मिलता है अर्थ का, बहुत सारे अर्थ के ऑर्बिट होते हैं, तो जो ऑर्बिट 300 से 400 किलोमीटर तक जो हमें ऑर्बिट मिलता है उस ऑर्बिट को हम लो अर्थ ऑर्बिट जो है बोलते हैं। तो यूएसए क्या करना चाहता था, इस लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को वहाँ पर प्लेस करना चाहता था। प्लेस करने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल को वहाँ से वो फायर करता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रॉकेट के बूस्टर ही नहीं काम किए, वर्क नहीं किए, और इसीलिए क्या हो गया, उनका टेस्ट जो है वो फेल हो गया और इसीलिए यूएस को बहुत ज़्यादा एम्बरेस भी फील हुआ। यहाँ पर आप आर्टिकल डिफेंस न्यूज़ का देख सकते हैं कि बूस्टर रॉकेट फेल्योर हाइपरसोनिक टेस्ट, यानी कि मिसाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हो गई रॉकेट में, रॉकेट के बूस्टर जो है उन्होंने वर्क नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए वो मिसाइल जो है वो फेल हो गई। तो हमारा न्यूज़ में तो ये सारे विषय थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसके बारे में जानी कि क्यों फेल हुआ, कहाँ पर कैसे वो टेस्ट करना चाहते थे। इसके अलावा जो हमारा देश है भारत जो है वो भी एक ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा है। इस ब्रह्मोस 2 रसिया के साथ मिल करके जो है हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है,
ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 इंडिया जो डेवलप कर रहा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने डेवलप की है, वो किसके कोलैबोरेशन के साथ, किस कंट्री के साथ मिलकर की है, तो इंडिया और रशिया के साथ मिलकर की है। ठीक है। इसकी स्पीड मार्क 6 से भी ज़्यादा होगी। तो इंडिया ने भी टेस्ट किया है लेकिन बड़े स्केल पर नहीं किया, उन्होंने एक विंड टनल में किया था। ठीक है। तो हम जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ऐसी ऐसी, उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल का जो है टेस्ट कर रही हैं। तो हम लोग की सिक्योरिटी जो है बहुत ही खतरे में है। वो वैसा ऐसा ऐसा पाकिस्तान का तो काम ही है कैसे ऐसी बातें करना। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सुपरसोनिक स्पीड और हाइपरसोनिक स्पीड, ये टर्म जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सुपरसोनिक स्पीड मतलब कि साउंड की स्पीड के साथ जो है वो जो मिसाइल जो है रन करे। ठीक है। वो सुपरसोनिक स्पीड होती है मिसाइल की। हाइपरसोनिक मतलब कि मार्क 5 की स्पीड से ज़्यादा मिसाइल की स्पीड जो होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है मिसाइल की। ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म आप याद रखिए, और जो हमने डिस्कस किया उसको भी याद रखिए। ये करंट न्यूज़ हैं, इनके बारे में मालूम हमें होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग।